इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पार करते हैं तो इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। यह मानवीय प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है जो दुनिया भर के सबसे कुशाग्र दिमागों को एक साथ लाता है एक समान लक्ष्य पर काम करने के लिए। यह अविश्वसनीय अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह की परिक्रमा 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से करता है, जिससे यह दिन में कई बार पृथ्वी की परिक्रमा कर पाता है। यह बहुत तेज है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यह एक औसत बुलेट ट्रेन से लगभग 10 गुना तेज है, जिसे पहले से ही पृथ्वी पर गति और दक्षता का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। इस गति से आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, जिससे इसे हमारे ग्रह को देखने के लिए एक अनोखा स्थान मिलता है। कल्पना कीजिए, एक ही दिन में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अनुभव कैसा होगा। आईएसएस में रहने वालों के लिए यह हर दिन होता है। आईएसएस में रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यही हकीकत है, जो माइक्रोग्रेविटी में तैरते हुए प्रयोग करते हैं और स्टेशन को चालू रखते हैं। यह अनोखा स्थान हमारे ग्रह और उससे परे के मन ब्रेथ टेकिंग नजारे दिखाता है, एक ऐसा दृश्य जो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। यह माइक्रोग्रेविटी वातावरण में अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान की भी अनुमति देता है, जिससे ऐसी खोजें होती हैं जो पूरी मानवता को लाभान्वित कर सकती हैं। आईएसएस इस बात का प्रतीक है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय सीमाओं और राजनीतिक मतभेदों को पार करके यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है, जो युवा दिमागों को बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है। आईएसएस कक्षा में कैसे टिका रहता है, यह एक दिलचस्प सवाल है जिसमें बलों का एक नाजुक खेल शामिल है। यह सब संतुलन बनाने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे कोई रस्सी पर चलने वाला कलाकार या कोई जिम्नास्ट बीम पर संतुलन बनाता है। आईएसएस लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अपनी कक्षा बनाए रखने के लिए यह ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को आईएसएस की गति के बाहर की ओर लगने वाले बल द्वारा संतुलित किया जाता है। यह संतुलन ही आईएसएस को वापस पृथ्वी पर गिरने या अंतरिक्ष में तैरने से रोकता है। इसे एक डोरी से बंधी गेंद की तरह समझें। जब आप गेंद को घुमाते हैं तो डोरी उसे उड़ने से रोकती है। यदि आप गेंद को घुमाते हैं तो डोरी उसे उड़ने से रोकती है। इसी तरह आईएसएस की आगे की गति उसे कक्षा में रखती है। इसी तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आईएसएस को अपनी ओर खींचता है, जबकि इसकी आगे की गति इसे पृथ्वी पर गिरने से रोकती है। यह निरंतर रस्साकशी एक स्थिर कक्षा बनाती है। एक स्थिर कक्षा बनाए रखने के लिए यह नाजुक संतुलन बहुत जरूरी है। इसके बिना आईएसएस उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसा वह करता है। हालांकि एक और पहलू पर विचार करना होगा, वायुमंडलीय ड्रैग। इतनी ऊंचाई पर भी आईएसएस पृथ्वी के वायुमंडल से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इतनी ऊंचाई पर भी पृथ्वी के वायुमंडल के कुछ अंश अभी भी मौजूद हैं। ये कण आईएसएस पर ड्रैग पैदा करते हैं। ये ड्रैग धीरे धीरे आईएसएस को धीमा कर देता है, जिससे समय के साथ इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह आईएसएस के पृथ्वी पर वापस गिरने का कारण बन सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए आईएसएस समय समय पर रीबूस्ट करता है। ये युद्धाभ्यास इसकी कक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये युद्धाभ्यास थ्रस्टर्स का उपयोग स्टेशन को उसकी इष्टतम कक्षीय ऊंचाई तक वापस उठाने के लिए करते हैं। इन रीबूस्ट के बिना आईएसएस अंततः नीचे उतर जाएगा और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा। आईएसएस में जीवन पृथ्वी पर किसी भी चीज से अलग है। कल्पना कीजिए कि आप भारहीन होकर तैर रहे हैं और आपके चारों ओर हमारे ग्रह के मनमोहक दृश्य हैं। आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री हर दिन ऐसा अनुभव करते हैं। वे प्रयोग करते हैं, स्टेशन का रखरखाव करते हैं और अंतरिक्ष में होने के साथ आने वाले अनोखे दृश्य का आनंद लेते हैं। अविश्वसनीय गति से यात्रा करने के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों को गति का एहसास नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वयं आईएसएस के साथ साथ मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में है। यह एक ऐसी लिफ्ट में होने जैसा है जो लगातार गिर रही है लेकिन जमीन पर कभी नहीं पहुंचती। भारहीनता की इस अनुभूति का मानव शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे मांसपेशियों और हड्डियों का नुकसान हो सकता है, साथ ही तरल पदार्थों के वितरण में भी बदलाव हो सकता है।
हर 90 मिनट में आईएसएस लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो 2 दशकों से चल रहा है, जो मानवीय सरलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है। इस दौरान आईएसएस ने लाखों किलोमीटर की यात्रा की है, हमारे ग्रह की अनगिनत बार परिक्रमा की है और अमूल्य डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इसकी कक्षा भूमध्य रेखा से 51.6 डिग्री झुकी हुई है, जिससे यह पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से को कवर कर पाती है। इसका मतलब है कि आईएसएस पृथ्वी की सतह पर दूर दराज के रेगिस्तानों से लेकर घने शहरी क्षेत्रों तक कई तरह के स्थानों से होकर गुजरता है। अंटार्कटिका के जमे हुए परिदृश्यों से लेकर उत्तरी अमेरिका के हलचल भरे शहरों तक आईएसएस ने यह सब देखा है, लुभावने दृश्यों को कैद किया है। यह कक्षीय पथ विभिन्न कोणों और दृष्टिकोणों से पृथ्वी के अवलोकन की अनुमति देता है, जिससे ग्रह के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। यह हमारे ग्रह के वायुमंडल, महासागरों और भूभागों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जलवायु अनुसंधान और पर्यावरण निगरानी के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। आईएसएस की कक्षा कक्षीय यांत्रिकी की शक्ति का प्रमाण है, जो इसके पथ को बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को प्रदर्शित करती है। यह गति, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण का एक नाजुक संतुलन है, जो इस अविश्वसनीय अंतरिक्ष यान को ऊपर बने रहने, हमारे ब्रह्मांड का पता लगाने और समझने के अपने मिशन को जारी रखने की अनुमति देता है। भाग 5, आईएसएस में जीवन। आईएसएस में जीवन एक अनोखा अनुभव है। अंतरिक्ष यात्री एक माइक्रोग्रेविटी वातावरण में रहते हैं और काम करते हैं, जहां रोजमर्रा के कामों का एक नया ही अर्थ होता है। कल्पना कीजिए कि आप खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका खाना तैरकर दूर जा रहा है, या अपने दांतों को ब्रश करना जबकि पानी आपकी ठुड्डी से नीचे न गिरे। ये अंतरिक्ष में रहने की कुछ चुनौतियां और अजूबे हैं। असामान्य परिस्थितियों के बावजूद आईएसएस पर सवार अंतरिक्ष यात्री एक व्यस्त कार्यक्रम बनाए रखते हैं। वे जीव विज्ञान, भौतिकी और पदार्थ विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। वे स्टेशन को चालू रखने के लिए रखरखाव का काम भी करते हैं। आईएसएस पर जीवन मानव अनुकूलनशीलता और सरलता का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि हम असाधारण चुनौतियों पर काबू पाने और उल्लेखनीय चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। भाग 6, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक शानदार उदाहरण है। यह 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका से नासा, रूस से रोस्कॉस्मोस, जापान से जैक्सा, यूरोप से ईएसए और कनाडा से सीएसए। यह साझेदारी स्टेशन की सफलता में महत्वपूर्ण रही है, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करती है। वर्षों से 19 अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री आईएसएस का दौरा कर चुके हैं और उस पर काम कर चुके हैं। पृष्ठभूमि और दृष्टिकोणों की इस विविधता ने वैज्ञानिक उत्पादन को समृद्ध किया है और वैश्विक एकता की भावना को बढ़ावा दिया है। आईएसएस उन प्रयोगों को अंजाम देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो पूरी मानवता को लाभान्वित करते हैं। नई दवाओं के विकास से लेकर जलवायु परिवर्तन को समझने तक आईएसएस पर किए गए शोध के दूरगामी परिणाम हैं। भाग 7, सितारों के लिए एक कदम। आईएसएस सिर्फ एक परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला नहीं है, यह सितारों के लिए एक कदम है। आईएसएस से प्राप्त ज्ञान और अनुभव भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने की चुनौतियां, मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव और लंबी अवधि के मिशनों के लिए आवश्यक तकनीकों का अध्ययन और परिशोधन आईएसएस पर किया जा रहा है। ये सबक अमूल्य होंगे क्योंकि हम अपने सौर मंडल में आगे बढ़ते हैं। आईएसएस ने चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, मंगल और उससे आगे। इसने प्रदर्शित किया है कि मानव अंतरिक्ष में विस्तारित अवधि के लिए रह और काम कर सकते हैं। आईएसएस अज्ञात का पता लगाने और मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भाग 8, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना। आईएसएस सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। इस अविश्वसनीय अंतरिक्ष यान को हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हुए देखना हर उम्र के लोगों में कल्पना और आश्चर्य को जगाता है। आईएसएस से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम जैसे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लाइव प्रश्नोत्तर सत्र और कक्षा के प्रयोग जो माइक्रोग्रेविटी का अनुकरण करते हैं,
वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। आईएसएस इस बात का प्रतीक है कि जब हम एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि जब मानवीय क्षमता की बात आती है तो आकाश की कोई सीमा नहीं होती है। आईएसएस ने हमारी सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे अनगिनत लोग बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित हुए हैं। भाग 9, सितारों में एक विरासत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानवीय सरलता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक ज्ञान की खोज का प्रमाण है। 2 दशकों से अधिक समय से यह उल्लेखनीय अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, अभूतपूर्व शोध कर रहा है और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। आईएसएस ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में अमूल्य सबक सिखाया है। इसकी विरासत हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी, क्योंकि हम